हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ट्रेन। आज की वीडियो का टॉपिक है डिजिटल गोल्ड। गोल्ड सुनते ही हर इंसान को होता है कि उसके पास स्टेकिंग हो गोल्ड की, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर वो डिजिटल फॉर्म में हो, राइट। इसको लेके डिजिटल गोल्ड को लेके एक सेबी ने इशू की है एडवाइजरी। आइए देखते हैं क्या है ये एडवाइजरी। ये एडवाइजरी की हमारे सामने कटिंग है। इस एडवाइजरी में सेबी कह रहा है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल गोल्ड में डील करते हैं वो सारे के सारे अनरेगुलेटेड हैं और सेबी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल गोल्ड होता क्या है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इन्वेस्टर को डिजिटली गोल्ड को बाय करने का या सेल करने का ऑप्शन दे, उसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं। और फीचर्स कैसे कैसे देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, आप 0.01 ग्राम से आप स्टेकिंग कर सकते हैं, 1 रुपए से 10 रुपए से आप बाय कर सकते हैं। और हम इन सबको थर्ड पार्टी वॉल्ट में, जैसे आप हमसे खरीदोगे उतना हम खरीद के एक वॉल्ट में रख देंगे और फिर आप उसको बाद में फिजिकली ले सकते हो या उसको सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, लाइक पेटीएम गोल्ड, गूगल पे गोल्ड, जार, गुल्लक। देर आर सो मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इस तरह से डिजिटल गोल्ड में डील करते हैं। ये कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये डिजिटल गोल्ड के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये अनरेगुलेटेड हैं और अनरेगुलेटेड होने की वजह से ये इन्वेस्टर्स पे एक रिस्क क्रिएट करते हैं, उनके एसेट पे, उनकी वैल्यूएबल मनी पे। और काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिसलीडिंग क्लेम करते हैं कि वो सेबी या आरबीआई अप्रूव्ड हैं, राइट। ये मिसलीडिंग क्लेम्स देके इन्वेस्टर कई बार उन पे काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर लेता है। इसको देखते हुए सेबी ने ये एडवाइजरी जारी की हुई है। अब डिजिटल गोल्ड इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे पहले तो ये इजीली एक्सेसिबल है मोबाइल ऐप से। आप सिर्फ प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करो और आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ना इसमें कोई केवाईसी होती है, ना इसमें कोई नॉर्म्स को फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इसलिए आप इजीली इसमें एंट्री कर सकते हो। और इसमें आप इजीली गोल्ड को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे। और आपको यहाँ पे फिजिकली अपने घर पे या लॉकर में रखने की कोई जरूरत नहीं है गोल्ड की। तो ये आपको काफी असेसिबल एक इजी वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, इसलिए काफी ये पॉपुलर है और काफी अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। और अगर देखा जाए इंडिया में 2025 में 7,000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुई है डिजिटल गोल्ड में। आइए देखते हैं अब इनके क्या क्या रिस्क हैं अगर हम डिजिटली गोल्ड को बाय करते हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटरी रिस्क है कि इसमें कोई भी क्लियर रेगुलेशंस नहीं है, ना वो सेबी की है ना ही वो आरबीआई की या किसी और अथॉरिटी की कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। दूसरा कि प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट कर सकता है आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म ही डिफॉल्ट कर रहा है तो आप कहां से उस, आपकी सिक्योरिटी नहीं है हिसाब से आपकी सेविंग। नेक्स्ट है फ्रॉड रिस्क। फेक क्लेम्स करते हैं 100% गोल्ड बैक्ड या इंश्योर्ड हैं आपके असेट्स। लिक्विडिटी रिस्क, अगर क्या पता प्लेटफॉर्म जब गोल्ड प्राइस फॉल कर रहे हैं और आपको सेल करना है और क्या पता प्लेटफॉर्म इश्यूज की वजह से आप सेल नहीं कर पाए और 2 हफ्ते के बाद आपका हाफ हो जाए आपकी वैल्यू। एंड स्टोरेज या असेसिंग रिस्क, क्वालिटी, प्योरिटी या ओनरशिप डिस्प्यूट पॉसिबल है। अगर आप फिजिकली गोल्ड को ऑर्डर करते हो, आप स्टे कर रहे हो, 1 साल के बाद आपकी अच्छी स्टेकिंग हुई है, अब आप उसको फिजिकली मंगवा रहे हो और अब वो 100% 24 कैरेट का आएगा या नहीं आएगा, और आता है तो आप किसको कंप्लेंट करोगे, राइट। अब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं लाइक सेबी, वो रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, वो डिजिटल गोल्ड में नहीं करती है। उसके बाद आरबीआई, आरबीआई भी बैंकिंग को रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, बैंक्स को रेगुलेट करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को, राइट। ये भी डिजिटल गोल्ड में रेगुलेट नहीं करती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो कमोडिटी में एक्सचेंज करते हैं, वो डिजिटल गोल्ड में एक्सचेंज नहीं करते हैं। वो गोल्ड के प्राइसेस पे फ्यूचर ऑप्शंस में डील करते हैं, बट वो डिजिटल गोल्ड में नहीं डील करते हैं। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में वो मॉनिटर करता है ई कॉमर्स फेयरनेस को। अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो, बट इसकी भी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। और आपको, आपके साथ फ्रॉड होने के बाद ये आप क्योर ढूंढ रहे हो, प्रिवेंशन नहीं है। आइए जानते हैं कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के डिटेल के बारे में। सबसे पहले सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब इसको एक एक्ट से बैकिंग कब मिली थी? 1992 में
कौन सा एक्ट था? सेबी एक्ट 1992। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। करंट चेयरपर्सन है इनके तुहिन कांता पांडे, और ये रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड मनी अदर्स। राइट। रिसेंट रोल क्या है इसका? इन्होंने इशू की है एडवाइजरी अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। राइट। और इनकी रेगुलेशंस कौन कौन सी है, एक्ट कौन कौन से है? सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। स्टैट्यूटरी इसको स्टेटस कैसे मिला था? कौन सी एक्ट थी? आरबीआई एक्ट 1934। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। करंट गवर्नर है इनके संजय मल्होत्रा जी, और ये रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसी को, पेमेंट सिस्टम को, फॉरेक्स मैनेजमेंट को। ये भी गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में नहीं डील करते हैं। राइट। तो इनकी भी एक्ट कौन कौन सी है? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एफईएमए एक्ट 1999। राइट। नेक्स्ट आईआरडीएआई, इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुई थी 1999 को अंडर कौन सा एक्ट? आईआरडीए एक्ट 1999। हेडक्वार्टर है इसके हैदराबाद में। करंट चेयरपर्सन है इसके अजय सेठ। राइट। ये रेगुलेट करती है, आईआरडीए रेगुलेट करती है लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में एंड इंश्योरेंस रिलेटेड चीजों में ये रेगुलेट करती है। सो ये भी हमारी डिजिटल गोल्ड में नहीं करती है। तो अभी तक कोई भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करती है। तो आपके पास 100% चांसेस हैं कि आपके साथ स्कैम हो सकता है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसके की इनिशिएटिव थे बीमा सुगम, ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एंड बीमा विस्तार। राइट। नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इज पीएफआरडीए। इसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस्टेब्लिश हुई थी ये 2003 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला था 2013 में अंडर पीएफआरडीए एक्ट। राइट। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इसको ये रेगुलेट करती है पेंशन सेक्टर को, लाइक एनपीएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पेंशन स्कीम होती है, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना, ये रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए रेगुलेट करती है पेंशन सेक्टर में। राइट। अगर हम समराइज करें तो सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1992 में, और ये रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, सेक्टर जिसमें रेगुलेट करता है बैंकिंग या मॉनेटरी सेक्टर में। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था और मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। आईआरडीएआई जो इंश्योरेंस में डील करता है 1999 में बना था। आईआरडीए एक्ट 1999 में, और इसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। पीएफआरडीए 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग 2013 में मिली थी, और ये पेंशन सेक्टर में डील करता है। राइट। और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने एंड से क्या कर सकती है? सबसे पहले गवर्नमेंट को तो एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें उसको क्लियर जो रिस्ट्रिक्शन बतानी है कि सेबी की है, आरबीआई की है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की है, और जिसको भी डिजिटल गोल्ड की देंगे उसको प्रॉपर, उसको अकाउंटेबिलिटी हो उस डिपार्टमेंट को। राइट। और जैसे सेबी का एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, या फिर आप क्या कह लो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन है। राइट। ये बैंकिंग सिस्टम में 5 लाख तक की गारंटी देती है। उसी तरह से एक डिजिटल गोल्ड को भी लेकर एक इंश्योरेंस हो, जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट की उसकी अगर उसके साथ फ्रॉड होता है, अगर डिफॉल्ट करता है कोई प्लेटफॉर्म, तो उसको वहां पे बैकिंग हो। राइट। साथ ही उस प्लेटफॉर्म की एक कंपलसरी डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म को उसको रजिस्टर करना हो सेबी या आरबीआई के साथ, और इंश्योर करें कि केवाईसी हो हर कस्टमर की, और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स फॉलो हो। राइट। ये तो हो गए गवर्नमेंट के एंड से। बाकी हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं? हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो आरबीआई बैक्ड हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो कि रेगुलेटेड हैं एक किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी से। राइट। सो एक अवेयर कस्टमर बनिए, और रेगुलेटेड जगह पे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। रेगुलेटेड जहां पे रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, जहां पे बैकिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि कहीं से भी रेगुलेटेड नहीं है, वहां पे अवॉइड कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।